जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। रोशनी परवीन, ये वही वाली रोशनी है, हमारी वाली जी रोशनी। जी हाँ जी वही है। जी। हेलो अरे रोशनी, कैसे हो? आयरन भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? हाँ ठीक है। और साहिल भाई आप? यार मैंने आपसे पहले पूछा, आप मुझे इग्नोर करके सीधा एडम भाई कैसे हो? अरे ये सुनिए, तो गलत है ना रोशनी जी। आपका तो साहिल साहब, लंबा आप जल रहे हैं, पीछे। जलना बंद करें यार। रोशनी जी को सुनिए हम ज्यादा पसंद है। साहिल, जी बिल्कुल, और सब मेरा पूरा ग्रुप को पसंद है। लेकिन साहिल भाई, हम आपसे बाद में इसलिए पूछने चाह रहे थे ना कि आपका लंबा लिस्ट है, आपके बारे में पूछेंगे, फिर सदब भाभी, फिर सायरा भाभी, फिर सबा भाभी, सब ओ तेरी कैसी खैर, हैं। मैं जा रहा हूँ। लंबी लाइन लगी पड़ी है। नहीं, अच्छा हुआ आपने एडम एडम भाई को ही पहले मुखातिब हाँ, किया। जी एडम साहब, आप जवाब दे दे रोशनी को। नहीं तो अब भाभी आप भाई, वो सायरा भाभी तो आपकी मैडम है ना, तो आपके आपसे ना पूछेंगे। शायरा, नहीं नहीं, भाभी नहीं है, वो लौंडी है। लौंडियों को भाभी नहीं कहा जाता है। तो आज तो सायरा आई नहीं है। पिछले हफ्ते तो आ गई थी, वो आज नहीं आई है। आज अरे उसको थोड़ा पब्लिसिटी नहीं इतना चाहिए हंस थी। रहे थे हम लोग कि आप उनको क्या बोल रहे, अरे जाने मन काहे गुस्सा हो रही है, और कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही थी। इतना हंस रहे थे, बोले कि देखो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अगर साहिल भाई ऑफर दे देते दौड़ी भी चली जाएगी। चलिए आ तो जाएगी, चलिए आ जाएगी। पूरा तो भाई आप लोग कैसे, बहुत दिन से सोच रहे थे, आप लोग के पास आए पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। पर एक तो बात तो आप लोग से पूछना था, पूछे? हेलो, हमको आवाज मेरा नहीं जा रहा? अरे पूछो पूछो हाँ, पूछो पूछो। कहाँ गए ये दोनों? होंगे इधर ही होंगे, आप पूछो, सुन रहे हैं। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा। हाँ, पूछना था कि साहिल भाई है कि नहीं है, चले गए क्या? अरे है साहिल भाई, है, आप पूछो। पानी लाने गया था यार, पानी लाने गया था। सदब भाभी का नाम सुने सायरा भाभी नहीं लौंडी आपकी, पर हम लोग क्या करें, भाभी न बोलेंगे हम लोग। भाई हम लोग हिंदुस्तानी नारी है, हम लोग लड़की लोग को रिस्पेक्ट देते हैं। और हम लोग के अंदर में बहुत ज्यादा, हम लोग के अंदर में स्नान हम लोग के अंदर में संस्कार भरा हुआ है, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो तब लौंडी अब लोग मैं फिर तो क्या बोलेगी? अब मैं तो देखो रोशनी, पानी लेने चले गया था। अब आपके फेवरेट एडम साहब क्यों चुप है, वो भी पूछ लो जरा। ये तो तो गलत वो भी बात है। कुछ, हाँ वो भी कुछ नहीं बोल रहे, पता नहीं हमसे क्यों नहीं बात करते अच्छा से। अरे ऐसे है बहन है ना ना, कि इसीलिए। रोशनी भाई आप लोग आते, कैसे होता, नहीं रोशनी भाई ऐसे है लोग ना, कैसे होता। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? हाँ आ नहीं रही, आ भाई, रही। आ रही। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब आते हो तो समा बांध देते हो, आप 10-15 मिनट नॉन स्टॉप बोलते हो। इसके लिए एडम और साहिल दोनों अपना अपना काम निपटाने चले गए थे। यार देखो, मैं हेडफोन पे था, ब्लूटूथ वाले। मैं हाँ। सुन रहा था आपकी बात, लेकिन मैं म्यूट पे गया था। भाई प्रॉब्लम होता है, बाज़ मूत्र नहीं, निवास के मैडम लिए भी जाना पड़ जाता है, तो उस वजह से। कल रक्षाबंधन है, कहीं हमसे बहन कुछ मांग रही, कोई अगर आती ना उधर की लौंडी लोग, तब तो जी जी करके बस शुरू हो जाते हैं आप लोग। इतना लंबा, इन लोग इतना बोर करती है, फिर भी आप लोग इतना टाइम देते हैं। और हम लोग जैसी बेचारी प्यारी बहन लोग आती है तो आप लोग कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं मैंने है हम कहा लोग। आजकल रक्षाबंधन है, भाग ही जाऊं कहीं, मांग ही ना ले बहन कुछ। ठीक है, सही बात आ गई है ना। आ अच्छा गई ना, सही बात मुंह पे आ गई ना। हाँ हाँ, क्या कहना चाहती है आज रोशनी आप? कहना चाहते हैं तो बहुत हार्ड वर्ड बोलना चाहते हैं कि आप लोग और आपके मौलाना और आपके मुल्ला और आपके नबी लोग हमको और मेरे जैसी जितनी भी है जो अब इस चीज को मान चुकी है, हम लोग की जिंदगी को हराम और बेकार और खराब कर चुके हैं। बोलिए कैसे, बता रहे कैसे हम कैसे कैसे। बताओ। पहला चीज,
कि जब पैदा हुए तो मौलाना मुल्ला लोग तो एकदम जन्नत है, यही सही है, हम लोग के नबी पाक अच्छे हैं, हम ही लोग जन्नत जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, अल्लाह सच्चे है, सब कुछ अच्छा है, इस्लाम अच्छा है, सारा कुछ हम लोग बोले। बस हम लोग तो दिन रात ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ो, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ो, फिर कुल अल्लाहु अहद पढ़ो 11 बार, 100 बार, 200 बार। तो हम लोग तो सोचते थे सब पढ़ेंगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो करते हैं। फिर आए आप लोग, ठीक है। अब आप लोग जो है कि पूरा बाजी ऐसे पलट के रख दिए कि भाई सब तो कुछ है ही नहीं। तो अब हम लोग हो गए हैं बीच के, अब ना हम लोग इधर का रहे ना उधर का रहे, अब हम लोग जाए कहाँ? अब तो ऐसा लगता है कि काश कोई पहले हम लोग कोई रिक्शा वाला का घर में ही पैदा हो जाते, वो हिंदू रहता तो शायद ऐसा जिंदगी नहीं मिलता। हम लोग तो कहीं करने में रहे, बच्चों को मेरा सास भेज देती अलिफ बे पढ़ने के लिए, खून खौलता है, क्या करे बताइए? वाह, पूरा वक्त बर्बाद कर दिया तुम्हारा रोशनी। खून खौल रहा है बर्बाद रोशनी का वक्त दोस्तों। वक्त का मेरा लाइफ, मेरी जिंदगी, हमको अब इतना अब मन करता है कि कुछ करे, कोई धर्म को माने। अब मेरे अंदर से खुद से अंदर से आत्मा मेरा आ गया है, और भी है सब लाइन में, उन लोग भी बात करेगी। पर क्या है ना कि आप लोग जो है ना कहीं गने रखे, आप लोग मतलब आप सब हमारा एडम भाई कसूर है, यानी सब हमारा कसूर है। सब हमारा कसूर है। आप लोग हम लोग को बस, हम लोग को बहुत बुरा हाल है, हम लोग कहीं करने रहे हैं। आप लोग तो निकल लिए अपना अपना बीबी लेके, हम लोग कहाँ जाए? अरे तो आपका जो हस्बैंड है उसको लेके आए ना किसी दिन, हम आपके हस्बैंड को भी निकालते हैं। मेरा हस्बैंड बोलते हैं ये सब चीजें गलत बात है, नमाज नहीं पढ़ रही है, जुम्मा के दिन तुम कुरान नहीं पढ़ रही है, ऐसे बोलते हैं। अब हमको वही तो ना, मेरा सास, उनको किसी दिन ले आए ना हमारे पास, जरा उनको बाहर निकालते हैं ना। अब वो इंडिया आएंगे तो लाएंगे, पर हम लोग बहुत, हम लोग क्या करें बताइए? जबरदस्ती लोग हम लोग का साथ कर रही है, एक तो समझती नहीं है, लोग तो इतना अस्तगफिरुल्लाह बोलती है कि सुन सुन के पागल हो गए हैं। हम लोग का बहुत बुरा हाल है, और हम लोग आप लोग को जिम्मेवार देंगे, आपको, आपका मौलाना लोग को, आपके जितने जितने मौलाना मौलवी नबी सब, आला हजरत, तो पीर साहब, सब हम लोग की जिंदगी खराब कर दी आप लोग। मैं वैसे एक बात बताऊं, ये बात आपने आज की है, उस दिन नहीं की थी। तो हमारी तीसरी बेगम ने ये बात हमें बोली थी, और उन्होंने कहा था देखो वो बेचारी आके बोल तो रही है, लेकिन वो मजबूर कितनी है कि मैं बताना नहीं चाहता कि जो आपके हस्बैंड और सारा कुछ, तो वो बता रही थी कि यार देखो उसके लिए ज्यादा मसला है, कितना बड़ा मसला है उसके लिए, और वो आपके साथ बहुत वो कर रही थी ये बात मेरे साथ। और मैं आपकी आज की बात रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जो बात आप आज कर रहे हो वो हमारी तीसरी बेगम ने आज से 1 डेढ़ महीना पहले कर दी थी, जब वो उसने आपकी वो फर्स्ट टाइम डिस्कशन सुनी थी। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन बात ये है कि मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं कहा कि यार एटलीस्ट वो तो बाहर निकल आई, तो वो यही कहती थी कि घर से वो बाहर निकल आई, लेकिन उसके लिए मसला अब कितना है तुम ये देखो। एंड शी वाज राइट एंड शी इज राइट। और वो चूंकि सुनती है, इस वक्त भी घर में टीवी लगा हुआ है जिसपे वो बैठ के सुन रही है, और वो हमारी आज की ये वाली डिस्कशन भी सुन रही होगी। लेकिन बात ये है कि वो बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। और एक ऐसी लड़की जो कि क्या कहते हैं, जिसकी शादी हो चुकी हुई है, और उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और मेरे पास का हल नहीं है। अगर तुम मुझसे हल मांगती हो तो आई डोंट हैव अ सोल्यूशन एक्सेप्ट के शायद तुम्हारे हस्बैंड आ जाए, हमसे बातचीत कर ले, और हम उसके साथ बातचीत करें, और किसी तरीके से हम उसको भी स्टुपिडिटी से बाहर निकाल सकें। तो दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू। लेकिन इसके अलावा मेरे पास इसका हल नहीं है, लाइक सीरियसली इसका हल नहीं है। एंड आई एम अशेम्ड कि मेरे पास हल नहीं है, लेकिन नहीं आपके है। पास इसलिए नहीं है, पर पता है आप थोड़ा देर के लिए जो आपकी वाइफ बोली वो बहुत अच्छा बात बोली कि हम तो उस समय हंसी मजाक में थे, पर अभी हम सीरियसली आपको दिल से और अपना अंदर से मतलब एक रोना वाला बात से हम आप लोग को बोल रहे हैं कि सचमुच हमको अब दिल करता है कि हम कोई धर्म को चुने, और मेरे अंदर में आ भी गया है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। इतना खतरनाक इन लोग का बंदिश में बंधे हुए हैं कि दिन रात बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना। सारा कुछ जानने के बाद ये चीज को रहना करना, फिर बच्चे लोग का भी फ्यूचर देख रहे हैं कि वही अंधेरे ही में जा रहा है।
बहुत मुश्किल हो गया है हम लोग के लिए। ऐसा मेरे साथ में नहीं है, ऐसा बहुत कोई है कि हम लोग देख के, समझ के, चाह के भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर दुःख किसी को है तो हम लोग जैसा लड़की को, जो हम लोग एक शादीशुदा, हाँ, हम लोग बैचलर रहते तो शायद कोई सनातन लड़का को पकड़ते, शादी कर लेते और अच्छा खासा अपना ज़िंदगी बिताते। पर हम लोग जो है ना, ना इधर करे ना उधर करे, हम लोग कहीं का नहीं रहे। और मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं आपकी इस सिचुएशन को समझ सकता हूँ, क्योंकि हमें एक फीमेल ने ही ये बात समझाई, क्योंकि एज़ ए मेल ये बात मेरे लिए समझना, शायद उसने मेरे साथ ये बात ना की होती तो मैं आपकी इस वक़्त की बात को उतना ना ले सकता सीरियस। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे पहले से समझा दी गई हुई है। लेकिन रियली स्पीकिंग उस वक़्त भी मैंने अपनी बहन को यही बोला था कि मैं मेरे पास हल नहीं है इस चीज़ का, क्या हल करूँ? व्हाट कैन आई डू? द प्रॉब्लम इज़ कि अ, इसका हल हम कैसे निकाल सकते हैं? लाइक अगर किसी के पास हो तो वो बेशक हमें दे सकता है, लेकिन इसका हल नहीं है हमारे पास। और ये कह देना बड़ा आसान है, छोड़ दो हस्बैंड को, नई शादी कर लो, तो ये बहुत आसान है कहना, लेकिन ये करना, बहुत आई मुश्किल है। अंडरस्टैंड कि इट कहना इज़, सब आसान होता है। हाँ, बहुत मुश्किल है ये। लाइक मैं आपको ये सजेशन दे भी नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि यार ये एक हल है। लेकिन यानी दिस इज़, आई आई नो कि इसको करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और आप जिस सिचुएशन में हो, मैं उसको यानी समझ तो सकता हूँ, लेकिन मैं उसको फ़ील नहीं कर सकता, बिकॉज़ आई कैन नेवर बी एबल टू फ़ील दैट। हाँ, मैं सिर्फ़ यही कर सकता हूँ कि यार, हाँ, मैं जो मैं कर सकता हूँ यही है कि आप किसी तरीके से अगर उनको हमारे चैनल तक पहुँचा दें, तो हम जो हैं हुँ, वो उनके साथ गपशप लगाएँ, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कोशिश करें, कर सकते हैं। मगर इससे ज़्यादा हम वी कांट डू एनीथिंग। अगर रोशनी आपके जी, पास कोई और हल है तो बताइए? आपकी बात हुई आपके हस्बैंड से इस बारे में, इस्लाम के बारे में? साहिल भाई, बात हुई है। मेरे हस्बैंड हमको इतना प्यार करते हैं कि वो मेरा किसी चीज में हमको दबाव नहीं डालते हैं कि ये चीज करना है, और वो बाहर में है, अभी हुँ, 7 समुंदर पार है। तो वो चीज वो उनके हम ज्यादा थोड़ा सा है कि कोई बात नहीं, जैसा इच्छा है। पर हम जहाँ अभी रह रहे हैं, एक तो मुसलमान लोग के बीच में रहना, इन लोग आए दिन इज्तिमा का दावत देने घर में दरवाजा ठकठका के आ जाती है, आप इज्तिमा में क्यों नहीं आते हैं, आपको आना चाहिए, गुनाह है, ये है वो है, हुँ, थोड़ा सिंगार कफ कर लिए तो उसमें गुनाह है, नहीं मन करता है नकाब लगाना या फिर और इज्तिमा में जाना, तो पूरा फ्लैट की सबको ही आती है, सिर्फ आप ही नहीं आते हैं। तो ये सारा चीज को हम लोग को फेस करना, हमको फेस करना पड़ रहा है, हुँ, और भी उन लोग को भी करना पड़ रहा है ये सब चीज, जो जो जान चुकी है मेरी बहन लोग। तो हम लोग इसमें ना बहुत बुरा मुश्किल में फंस गए, और मेरे दिल से में ना बहुत ज्यादा मोहब्बत आ गया है भाई शिव भगवान के लेके, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा हुआ था तो हम किससे मांगे। ऐसे मेरे हस्बैंड के साथ कुछ हो गया था वहां पे, तो हमको हम बहुत ज्यादा मेरा हालत खराब था, हम बहुत रो रहे थे कि ऐसा कैसे निकल जाए, तो हम अल्लाह से नहीं मांग रहे थे, हम बोले थे कि ऐसी मेरे फ्रेंड थी तो हम भी उसके साथ में दुआ मांग लिए कि ये भोले बाबा अगर आप में सच्चाई है तो मेरा ये अच्छा से अच्छा मेरा खबर आ जाए मेरे हस्बैंड को लेके। तो आ गया, तो मेरे दिल में आ गया, तो हम चाहते कि हम भोले बाबा के लेके कुछ करे, कुछ उनको माने चाहे, पर हम लोग कर ही नहीं सकते। अरे उतना दूर करना तो दूर के बात, अगर मंदिर का नाम भी ले लेते हैं या फिर टीवी में कहीं अगर कुछ संग उंग बजता है तो तुरंत म्यूट कर दिया जाता है। तो ये सब हुँ। सारा चीज है हम लोग का साथ में हो रहा है, बहुत बुरा हाल है हम लोग का। मेरा खास करके मेरे साथ जो है इन लोग सबका सबका सेम क्वेश्चन है आप लोग से करने आई है कि ठीक है आप लोग तो बोल के निकल गए, पर हम लोग जो है ना बहुत कश्मोकश में, लड़का रहे तो कोई बात नहीं अपना बीवी को ले चल जाए, पर हुँ। हम लोग लड़की ना, हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। नहीं, अपने हस्बैंड से आप रिक्वेस्ट करके कि मुझे दूसरी जगह पे शिफ्ट होना है, क्योंकि आपने ये कहा कि हम आपका बोले, हस्बैंड आपकी ये बात बात बोले, मानता भी है, प्यार भी। हम बोले ये वाला फ्लैट जो है इसको रेंट में लगा दीजिए, और जो उधर पे जहाँ पर ही सारे हिंदू लोग रहते हैं वहां पे हम लोग ना जमीन ले लेते हैं, वहीं पे रहते हैं। तो ये बात बोले तो ये बोल रहे हैं क्या कि तुम धर्म भी कन्वर्ट कर लो। तो हम बोले हाँ हमको करना है, ऐसे हम बोले। तो बोले कि फिर ठीक है, तो तुम फिर उधर से कोई लड़का भी खोज लो। तो हुँ, हालांकि वो मानते चाहते हैं, पर ऐसे बोले, हम बोले ये फालतू बात आप बोल रहे हैं कि उधर लड़का खोज लो, तो बोले कि तुम उधर जमीन लेने खोज रही है, तो हम बोले धर्म कर लो, तो उसमें भी हाँ बोल दी। तो अभी वो आएंगे तब उनको बताना समझाना, फोन में इतना हो नहीं सकता है ना जब तक वो सामने से बात नहीं होगा। तो
हाँ, तो तो ये चीज आप है ना थोड़ा इंतजार इंतजार करो रोशनी, आप थोड़ा इंतजार करो। जितना जिस हिसाब से आप बता रहे हो, आपके हस्बैंड आपको वाकई में बहुत प्यार करते हैं, तो आई एम श्योर कि एटलीस्ट अगर वो चेंज नहीं भी होते हैं, तो मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि आपके हस्बैंड एटलीस्ट आपको फ्रीडम देंगे कि यार तुमको अगर नहीं मानना है तो तुमको इस जबरदस्ती में रहने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए जो है ना दूसरी जगह पे बंदोबस्त कर दूंगा, हम वहां पे रहेंगे। अगर वो वाकई में आपसे उतना प्यार करते हैं तो अरे थोड़ा हम सा अपना आपको इंतजार करना हम पड़ेगा। अपना और अपनी और सब है उन लोग के बारे में पर्सनली एक बात बता रहे हैं कि बिना खुदा का हम लोग रह नहीं सकते हैं। जब हम लोग को अच्छे से पता चल गया कि ये सारा कुछ एक छलावा था जो हम लोग मान के चले आ रहे थे, कुछ नहीं था, और हम लोग बहुत अच्छा से गहराई से आप लोग का बात को सुने हैं और सनातन में भी देखे हैं, तो बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क है कि सचमुच ये बिल्कुल छलावा था। जो कि सनातन में इतने महात्मा गुरु लोग जो है सन्यासी बने हुए रहते हैं, पर आज तक ना इन लोग कभी लौंडी बनी है, ना ही इन लोग के अंदर में इन लोगों के अंदर में छल आया, पांच आया, ना कभी किसी को लौंडी बनाया गया है, जो कि मुसलमान के अंदर में हमेशा आया गया है। जितने हिंदू राजा लोग थे जो उन लोग के बारे में हम लोग पढ़े थे उस समय उतना गौर नहीं किए थे, पर अब समझ में आया ना कि राजा रतन की जो बीबी पद्मावती थी वो जौहर कर ली, जो अलाउद्दीन खिलजी उनके साथ में किया था। तो ये सारा हिस्ट्री अब हम लोग को समझ में आता है। जो दुर्गावती है वो लड़ाई इतना लड़ी, झांसी की रानी है, फिर दादी कर्णावती जो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, तो इतना सारा कुछ अब हम लोग को समझ में आ रहा है ना, पहले समझ में नहीं आता था। तो अब लग रहा है कि है सच्चाई, और वो बिल्कुल छलावा था, पूरा 100% छलावा था, लेकिन हम लोग को अंधे थे, समझ में नहीं आता था, हम लोग वही रास्ते में चले। आप लोग ऐसे नहीं कि आप लोग बोले हैं और उस चीज को गलत हुआ, नहीं, हकीकत है। सब कोई सर्च कर लिया, अच्छे से देख लिया। सब, मेरी बहन जो है वो भी आलिमा है और वो पढ़ी हुई है, मिलाद उलाद सब करती है। जब से आपका वीडियो देखा है वो नहीं मान रही थी, हम कसम दे के बोले कि एक बार देख लेने के लिए, वो देखी, बोली कि नहीं नहीं नहीं, शैतान बहका देगा, इन लोग सब शैतान है, इन लोग। तो बहुत मुश्किल से उनको मनाए। आलिमा थी, जो एक वीडियो भी हम उनका बनाए थे और बना के रखे अपना व्हाट्सएप में, कि बाकायदा ऐसे बोल रही थी। तब हमको गुस्सा आया कि शौहर की जो बीवी बात नहीं मानती है, अल्लाह पाक तो नालत देते ही थे, आप लोग भी बोलते थे, अब हूर भी जी। नालत देती है। और हूर क्या बोलती है कि तुम्हारे शौहर कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास है, उसके बाद तुम्हारे हम्म। शौहर एक दिन मेरे पास चले आएंगे, इसलिए अपना शौहर के बात मानना है। और जो औरत अपने शौहर की बात नहीं मानती है, वो उस औरत को हूर अल्लाह से नालत दिलवाती है और खुद हूर भी नालत देती है। मतलब औरत इतनी गलीज हो गई है कि अल्लाह तो अल्लाह, हूर भी नालत दे रही है, जो हूर को कोई जानता नहीं है। तो वीडियो हम मोबाइल में बनाए, अपना व्हाट्सएप में रखे। फिर हम बहुत दिन से सोचे थे कि आप लोग को दिखाई नहीं ये वाला वीडियो, कि ऐसा ऐसा लोग बोलती है, इतना जहर उगलती है, इतना गंदगी बकती है लेडीज लोग। अब इस्तेमाल में सुनिएगा ना हाँ। तो कान नमी हो जाएगा, कि ऐसा ऐसा बात बोलती है कि कहना नहीं। अब कुछ अच्छा नहीं, कुछ बढ़िया नहीं, खाली औरत की माँ सबसे बड़ी दुश्मनी औरत है। बहुत बड़ी दुश्मन है। तो फिर उसको हम कसम दिए और आप लोग को जब देखा है तो बहुत दिन लगा हमको उसको दिखाते, समझाते, थोड़ा 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 थोड़ा। तो फिर जब हम बोले कि जो बता रहे हैं एडम भाई, जैसे निकालते थे और आप लोग निकालते थे कुरान का, हम बोले कि इसमें से निकाल के तुम अच्छा से एक मतलब देख तो बाजी, पहले क्या है पहले देख ले। प्यार से उनको बोलते गए। जब वो देखी, पढ़ी, फिर वो बोले कि इसको अच्छा से देख, तो पहले हदीस तो देख के यहाँ पर यह है क्यों ऐसा है, और जो लोग तर्क रखते हैं उसमें से भी तो तुम नोटिस कर, जो नॉलेज देते हैं कि मायसा से शादी ही क्यों किए, फिर 9 साल में ऐसा। तुम कम से कम अपना कॉमन सेंस तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। 9 साल की बच्ची बच्ची होती है, चाहे इस टाइम का दौर हो चाहे उस टाइम का दौर हो, 19-20 का फर्क भी नहीं होगा। 9 साल की 9 साल होती है, ऐसा नहीं कि पीरियड आने के बाद वो बहुत ज्यादा उसके शरीर में वो ताकत आ जाता है। 15-16 साल की लड़की के अंदर नहीं आता है तो 9 साल का कहाँ से आएगा। ये सब चीज तो समझ। उसके बाद फिर क्यों नबी पाक इतना रखते थे, लौंडी क्यों नहीं रखना चाहिए था ना, ये चीज तो देख। तो जब फिर धीरे धीरे उसको समझ में आया तो फिर अभी तो समझ गई है वो भी अच्छा से। तो वो भी बोली थी कि बात करेंगे आप लोग से, बहुत ऐसा सवाल है उसके पास, तो बोली करेंगे। तो वो तो करेगी, चलिए ठीक है, पर हम क्या करें बताइए। आप तो सफा बोल दिए कि हमको, हम मेरे पास कोई हल नहीं है, एडम भाई तो बोल दिए, बस हम लोग ऐसे ही नहीं, रहे। आपको आपके
आपके शौहर के लिए आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा, उनको आ जाने दो, उनको बताओ कि ऐसी-ऐसी मुस्लिम चीजें में हैं। जहर लगता है, मुस्लिम एरिया जो है ना जहर लगता है। इन लोग जो है ना बस खाली यही सब खाना मीट मछली आए दिन, बाप रे बाप हमको बहुत घबराहट और बेचैनी हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। अब अपने आप मेरे दिल में ऐसा आ गया है ना कि एकदम ख्याल कि ये सब सारा चीज हमको छोड़ना है, ये सब हमको एकदम नफरत होते जा रहा है और अंदर से घिन आ गया है। तो पकाना भी छूने भी हमको घिन आता है, किचन में घुसने में भी घिन आता अच्छा, है। हम देखो रोशनी, एक बात मेरी अच्छे से सुनना। आप वाकई में एक समझदार लड़की है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें, दुनिया में बहुत से बार इस जिंदगी में हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पे हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट इस्लाम। ठीक है, बहुत सारी चीजों में हम चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोशिश कर सकते हैं और हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस कंडीशन से नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी अब बहुत प्रैक्टिकल बात आपको करने के लिए जा रहा हूँ। देखो, एक चीज तो ये है कि आपको ये मान लेना पड़ेगा कि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से अभी मुझे थोड़ा दिखावा करके इसी सिचुएशन में रहना है, और ऐसी आप अकेली नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं या बहुत सारे मर्द भी है। एंड अगेन इट्स नॉट ओनली अबाउट इस्लाम और ये सिचुएशन, काफी सारी चीजें होती है जिसमें एक इंसान को नहीं चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये जिंदगी है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज मेनी टाइम्स। ठीक है, एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप उतनी स्ट्रांग है कि यार मुझे घिन है अभी इन सारी चीजों से, मैं बिल्कुल इसको सह नहीं सकती, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिर सारी चीजें छोड़ के, जिस तरीके से बाकी लोग कोई सन्यास में चले जाता था, कोई स्ट्रगलिंग करने के लिए आकर जो है वो स्टेशन पर सोता था, उस तरीके से आपको फिर घर छोड़ना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। ये 2 ही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, मेरा जो जितना एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन है, उसके अलावा मेरे पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एडम साहब के पास कुछ होगा तो वो दे देंगे। मैंने अपनी बात रख दी है। जी तीसरा एडम साहब। ऑप्शन एक तीसरा ऑप्शन मेरे पास है। आप जो दूसरा ऑप्शन बोले ना तो ये चीज नहीं हो सकता है। एक लड़की ना बहुत मेहनत से और बहुत सपना से अपना ना घरौंदा सजाती है, अपना आशियाना बनाती है और वो बहुत प्यारा होता है उसके लिए। तो ये जो मेरा फ्लैट है और इसको जो हम सजाए है कि कोना नहीं, ये मेरा सपना है, ये बहुत मुश्किल से हम ये चीज को किए, तो इसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। मेरे हस्बैंड है जिसको हम बहुत ज्यादा अपना जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मेरे बच्चे हैं एक, तो उसको भी हम नहीं छोड़ सकते। तो ये दूसरा ऑप्शन तो खैर हो नहीं सकता है मेरे जीते जिंदगी। तीसरा ऑप्शन एक ही चीज है कि हमको बस इंतजार करना होगा अपने हस्बैंड का, और हमको थोड़ा हिम्मत करना होगा और हमको इस एरिया से, मुस्लिम एरिया से हमको निकलना है। इस फ्लैट को अगर बेचना भी पड़े तो हम बेच के भी यहाँ से निकल के जब उस माहौल में रहेंगे तो फिर हमको खुद ब खुद अच्छा लगेगा। जी, बिल्कुल। ये मैंने ऑप्शन पहले ही आपको दे दिया था कि थोड़ा वेट करिए, हस्बैंड से बात करिए, और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जी, एडम साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं सर, आपने ऑलरेडी कह दिया और वो समझ भी चुकी हैं, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यार इस टाइम पे मेरे पास लिटरली कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इनको बता सकूं। लाइक मैं ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर सोच रहा था, और चूंकि ये फैमिली वाली हैं, तो आप जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं, मुझे पता था ये रिजेक्ट करेंगी बाय डिफॉल्ट। एंड मैं ऑलरेडी एक लेडी से ही इस टॉपिक पे बात कर रहा था, और इस वजह से मुझे पता है कि so yeah, I understand that fully, but unfortunately she has to wait for it. Like she has to wait for the right time. ठीक है रोशनी जी। ठीक है, ठीक, निकलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, आप आती हो तो बहुत अच्छा लगता है, लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। ख्याल रखिएगा। अच्छा, आपकी आपने कहा था आपकी दोस्त लोगों ने भी इस्लाम छोड़ दिया, या वो एडम्स आपको पसंद करते, कितने नंबर से आपके दोस्त लोगों के, कितने लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है, और क्या है, कुछ बता सकती है? हाँ, बता सकते हैं, नाम तो नहीं ना बता सकते हैं? नहीं, नाम नहीं बताना है, नंबर्स पूछा मैंने।
हाँ, नंबर में है, मेरी चाचा की लड़की है, मेरी जो ससुराल में मेरी जो चाची सास है उसकी बेटी है, और मेरी 2 फ्रेंड हैं और एक और है, तो इतना कोई है। और एक मेरी बहन जो अभी मिलाद कराती है, जो बिल्कुल मानने के लिए नहीं तैयार थी, बहुत बड़ा ढीठ थी, बहुत तितर, मगर उसको कसम-वसम दे के प्यार से धीरे-धीरे यहाँ तक लाए। हम बोले अच्छा ठीक है, तुम सवाल का जवाब इतना-इतना देती ना, तो तुम एडम भाई लोग का, अज़हर भाई लोग के सवाल का हमको जवाब ही दे दे। हम उसको ये नहीं बताए कि हाँ, हम एक्स मुस्लिम हो गए हैं या फिर हम ऐसा हो गया, ऐसा कुछ बोले नहीं। हम बोले हमको समझा देना, ये जो बोल रहे हो तो इसमें झूठ है, तो तुम हमको ये बता देना। तो उस वही चक्कर में फिर उसको बताने, हमको समझाने के चक्कर में फिर वो खुद समझ गई कि अरे ये तो बात सही है, यहाँ सही है। तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक समझ चुकी है अभी। क्या बात है। देखो इसी से समझ में आता है, जितनी बातें भी तुमने बताई हो, कि तुम अपने आप को एक सीक्रेट एजेंट कंसिडर करो। मतलब तुम ये कंसिडर करो कि तुम बुनियादें हिला दोगे। ठीक है, जितना दुख हुँ। तकलीफ तुमको इस्लाम की वजह से झेलना पड़ रहा है, तो तुम इस्लाम की बुनियादों को खोखला कर दोगे। उसी पे काम करो फिलहाल, और जितने जितने लोगों को तुमने एक्स मुस्लिम बनाया है, उसी तरीके से ये दिन भी आ सकता है। ऐसे पास्ट में भी हुआ है, लोगों ने पूरी सोसाइटी चेंज और कर अगर दी। वो अब रजियाबाजी, सॉरी, नाम ले लिया, अगर वो बाजी को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तो फिर तो वो बाप रे, वो तो आतंक का दूसरा नाम है। फिर तो वो पूरा अपना मिलाद में फिर वही सब आप लोग का ही गाना गाएगी। सही। तो मैं वही कह रहा हूं कि एज ऑफ नाउ यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी ए सीक्रेट एजेंट, जो कि बुनियादें हिला देंगी। तो आप वहां पे जहां कहीं भी आप रहती है, वहां के पूरे मोहल्ले को और वहां की जितनी लड़कियां हैं, सारी लड़कियों को आप एक्स मुस्लिम बना दो। ठीक है। साहिल, ये रोशनी ने जो बात हाँ। बोली कि भाई मिलाद में आपका गाना गाएगी, ये बात देखो कि यार मिलाद में एक्स मुस्लिमों के नाम चलेंगे अब। मतलब गाना गाने का वो गाना गाने फिगर का ऑफ मतलब स्पीच है ये यार, है। वो फिगर ऑफ स्पीच है, बट यस आई यस यस। अंडरस्टैंड रोशनी जी। तो जी, मतलब वो मतलब वो सारा कुछ फिर रखेंगे कि इसमें इसमें सच्चाई है, आप लोग इस सब से निकलिए। जैसे अभी बोलती है ना कि जी हूर जी। भी नालत देगी, तो वो फिर हकीकत दिखाएगी जो औरत लोग इतना गुमराह में पड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल मुसलमान बिल्कुल की सही बात। औरत लोग बिल्कुल अपंग है, बिल्कुल। आप लोग कहाँ से ये लोग वर्ड निकाले हैं? बहुत अच्छा वर्ड निकाले हैं कि ये लोग बिल्कुल अपंग है, दिमागी अपंग। कहाँ से आप निकाल अरे हाँ, कहाँ से निकाले, क्या तुम्हारे भाई साहिल ने ही निकाला है? इसका श्रेय दे दो थोड़ा सा। हमेशा सारा श्रेय एडम को देते हो, थोड़ा श्रेय मुझे भी दे दो। ये वर्ड जो मोमिनों के लिए निकाला है, दिमागी अपंग, वो तुम्हारे भाई ने निकाला है, और किसी ने थोड़ी ना निकाला था। मतलब एडम भाई को लोग इसलिए इतना मानती है ना कि बहुत पेशेंस से भी अभी भी समझाते क्रेडिट हैं। नहीं देना एडम। अभी अभी भाई तुम्हारे लिए जो है ना, ये मतलब मैं आप समझता हूँ कि अभी तक, एक मिनट रुको ना रोशनी, मैं सबसे तुम्हारा बड़ा फैन जो है ना, वो बीइंग ह्यूमन को समझ रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि बीइंग ह्यूमन की भी वो पदवी जाने वाली है, और वो पदवी मिलने वाली है रोशनी को। नहीं जी नहीं, बेशक रोशनी जी बहुत अच्छी हैं, और मैं आभारी हूँ उनका कि वो इतना प्यार करती हैं हम सबसे। और नहीं यार, साहिल साहब जिस सिचुएशन में वो हैं, वी हैव टू बी, जी जी बिल्कुल। एंड आई अंडरस्टैंड दैट। और नहीं रोशनी जी, आपको साहिल भाई ने बड़ी अच्छी मशवरा दिया है कि फॉर अ टाइम बीइंग दैट्स ऑल व्हाट यू कैन डू, सो वेट एंड सी, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और लाइक अगर हमारी बेगम को कोई लेके जा सकता है मस्जिद, तो बाकी चीजें तो छोड़ ही देना, तो छोड़ दें। बाज दफा हमें वी हैव टू लिव ड्यू लाइफ, और जीना पड़ता है, मजबूरी है, जीना पड़ता है, बाज हुँ, दफा डबल लाइफ जीनी पड़ती है। प्रॉब्लम यही है कि इस्लाम को छोड़ने के बाद आपको थोड़ी डबल यही लाइफ जीनी मेंटरिंग पड़ती होगी। हम तभी हम लोग ये चीज़ ना, ये सारा हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि लाइफ में ऐसा मोड़ आएगा जो इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा मोड़ आ सकता है, कभी हम लोग लाइफ में सोचे भी नहीं होंगे ज़िंदगी में, इतना सभी कि ऐसा मोड़ भी आएगा ज़िंदगी में कि ये सारा कुछ को हम लोग को फेस करना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम लोग को बुनियाद खड़ा है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द रियलिटी। लेकिन बात वही है ना कि बाज दफा ये मोड़ आते हैं, और बस आते हैं, लाइफ है।
ठीक है रोशनी जी, चलिए थैंक यू सो मच। कुछ मोमिन हजरात हाँ को भी ठीक है। और सायरा भाभी आएगी तो थोड़ा अच्छा से बात करिएगा। इतना हंस भाभी रही थी ना उन लोग। भाभी भाभी क्या बोली थी? नहीं बोले वो एडम साहब वो बोल रही है कि हम लोग संस्कार, हम इंडिया लोग में संस्कार हिंदुस्तानी हमारे को सिखाया जाता है, तो लौंडी को भी वो भाभी बोल के ही बुलाएगी, भले से वो लौंडी है मेरी, लेकिन वो भाभी बोल के ही बुलाएगी। ओके भाभी बोली चले, अगर अब ये ठीक है। भाभी बोलना चाहती हैं तो ठीक है, वरना यार ये भाभी तो हमने बांटनी थी, मंडे ट्यूसडे साहिल की और फिर वेडनेसडे मेरी, और फिर ये तो यार गलत हो जाएगा ये। नहीं, इसी लेकिन वजह से चलो तो कोई बात कॉमन नहीं। टर्म यूज किया है ना, जब आपकी लौंडी रहेगी सायरा, तभी भी भाभी रहेगी, अच्छा जब तब वो हमारी ओके। लौंडी रहेगी तो भी भाभी रहेगी, ओहो तो बिल्कुल परफेक्ट हो परफेक्ट यूज किया पर है वर्ड। पर साहिल भाई को कुछ ज्यादा वो मानती है। वो इतना सामने से एकदम बोल रहे अरे जाने मन काहे गुस्सा हो रही, फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करिए। हम लोग इतना हंस रहे थे ना, हम लोग 1 घंटा तक हंसते रहे सुन के। वाह। अच्छा यार देखो, अच्छा ये अमित, ये बात तो पक्की है कि सायरा हमको अभी सुन रही है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल, पक्की बात है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा सायरा हूँ। अगर सुन रही हो तो आ जाओ। हाँ, और रोशनी को भी बोल रहा हूँ, रोशनी अगर देखो नेक्स्ट टाइम कभी सायरा जो भी होगी ना चैनल पे, तो तुम जरूर ज्वाइन करना, बात कराएंगे तुम्हारी हाँ सायरा हाँ भाभी से। जरूर, हमको सायरा भाभी से मिलना है। और एक सदब जी भी, जी बाप रे बाप, इतना प्यार साहिल भाई से कि उन लोग जान निछावर कर देगी। वल्लाह अरे हबीबी। बहुत है, सायरा है, सदफ है, सबा है, सारी इस नाम से जितनी लड़कियां थी, सईदुल हाँ तो खैर। साहिल से ही है ना, हाँ इसलिए लोग को इतना प्यार से मिलता है। हमें तो वैसे ही साहिल भाई की मिन्नत करनी पड़ती है, सेकंड हैंड ले लेंगे हम उनसे, कोई बात नहीं। चलो थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं यार। रोशनी थैंक यू सो मच, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।